इस वीडियो के द्वारा साथियों आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि पे रिवीजन के बाद में एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ती है। बहुत सारे यूट्यूबर और न्यूज चैनल साथियों सरकारी कर्मचारी की सैलरी को 2 गुना 3 गुना बता रहे हैं। इस वीडियो में साथियों हम लोग एकदम प्रैक्टिकल और सच्चा एग्जाम्पल लेंगे। इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे कि 6th पे कमीशन के टाइम पर ग्रेड पे 1800 की जो पोस्ट है, यानी जो सबसे निचली पोस्ट है, उस पर उस टाइम पर क्या सैलरी मिलती थी। इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार की जो सबसे छोटी पोस्ट है, उस पोस्ट पर 7th पे कमीशन आने से पहले कितनी सैलरी मिलती थी और 7th पे कमीशन आने के बाद में कितनी सैलरी मिलने लगी और कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6th पे कमीशन के टाइम पर लेवल नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी। सभी पोस्ट को ग्रेड पे के नाम से जाना जाता था। सबसे छोटी जो पोस्ट थी साथियों, उसे ग्रेड पे 1800 के नाम से जाना जाता था और ये जो पे बैंड 1 के अंदर कवर होती थी। और पे बैंड 1 का जो स्केल था साथियों, वो 5200 रुपए से लेकर 20,200 रुपए तक होता था। 7th पे कमीशन आने के बाद में साथियों ये जो ग्रेड पे 1800 की पोस्ट थी, इसे लेवल 1 का नाम दिया गया और इस पोस्ट का जो पे स्केल डिसाइड किया गया वो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक डिसाइड किया गया। हम लोग साथियों एक्स क्लास सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देखेंगे, यानी कि ये जो सैलरी होगी साथियों, ये ग्रेड पे 1800 यानी लेवल 1 के कर्मचारी की मैक्सिमम सैलरी होगी। सबसे पहले साथियों हम लोग देखेंगे ग्रेड पे 1800 की पोस्ट पर 7th पे कमीशन आने से पहले यानी 6th पे कमीशन में क्या सैलरी मिलती थी। 6th पे कमीशन में साथियों जो ग्रेड पे 1800 की पोस्ट होती थी, उस पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर जो बेसिक सैलरी मिलती थी वो 7,000 रुपये मिलती थी और आखिरी डीए बढ़ने के टाइम पर यानी 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच में जो हमारा डीए था वो 125% था बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 8,750 रुपये। 1 जनवरी 2016 से ये डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो गया था, यानी 31 दिसंबर 2015 तक जो हमारा डीए का रेट था वो बेसिक सैलरी का 125% था। इसके बाद बारी आती है हाउस रेंट अलाउंस की, जिसका रेट एक्स क्लास सिटी में बेसिक सैलरी का 30% था, जो हमारा हो जाएगा 2100 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में जो 1800 ग्रेड पे वाले कर्मचारी को मिलते थे वो 600 रुपये मिलते थे और इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर 125% के रेट से जो हमारा डीए ऑन टीए बनेगा वो 760 रुपये बनेगा। और 6th पे कमीशन के आखिर में जो ग्रोस सैलरी बनती थी 1800 ग्रेड पे की पोस्ट पर वो 19,200 रुपये बनती थी। अब हम लोग देखेंगे साथियों 7th पे कमीशन आने के तुरंत बाद क्या सैलरी मिलनी स्टार्ट होगी। जैसे ही 7th पे कमीशन आया साथियों 1 जनवरी 2016 से, तो जो हमारी बेसिक सैलरी थी साथियों वो 7,000 रुपये से बढ़कर हो गई थी 18,000 रुपये। अब यहाँ पर देखने से साथियों ये लग रहा होगा कि 7,000 रुपये से सीधा बेसिक सैलरी होगी 18,000 रुपये, यानी कि अगर बढ़ोतरी देखा जाए तो वो 2 गुने से भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। 7th पे कमीशन आने के बाद में यानी 1 जनवरी 2016 को जो हमारा डीए का रेट था साथियों वो 0% था। जी हाँ साथियों, जो डीए हमारा पहले 125% हुआ करता था वो पे रिवीजन के बाद में सीधा 0 हो गया, यानी कि 7th पे कमीशन में ये जो बेसिक सैलरी आपकी 18,000 रुपये हुई है, ये 6th पे कमीशन की बेसिक सैलरी प्लस डीए को टोटल करने के बाद में उसमें कुछ एड ऑन सरकार ने किया था, तब जाके आपकी ये बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तक पहुंची थी। डीए आपका हो गया 0। इसके बाद चलते हैं साथियों हाउस रेंट अलाउंस की तरफ। 7th पे कमीशन आने के बाद में जो हमारा एचआरए का रेट था साथियों वो 30% से कम कर उसे 27% कर दिया गया था, जो कि हमारा होना चाहिए 4,860 रुपये। लेकिन एचआरए के सर्कुलर में साथियों ये भी लिखा हुआ था कि किसी भी एक्स क्लास सिटी के अंदर जो मिनिमम एचआरए मिलेगा वो 5400 रुपये से कम नहीं होगा, इसलिए एचआरए जो मिलेगा साथियों वो 5400 रुपये मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो लेवल 1 की पोस्ट पर 900 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी मिलता है और इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलना चाहिए, लेकिन 7th पे कमीशन आने के बाद में डीए का रेट हो गया था 0, तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए ऑन टी होगा हमारा वो 0 होगा। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो 7th पे कमीशन आने के बाद में लेवल 1 की पोस्ट पर जो सबसे छोटी पोस्ट है उस पर हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों 24,300 रुपये। अब आप देख सकते हो साथियों कि 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन दोनों की सैलरी आपके सामने है। 6th पे कमीशन में 1800 ग्रेड पे की पोस्ट पर जो हमारी लास्ट ग्रोस सैलरी बन रही थी वो 19,200 रुपये थी। ये पे रिवीजन के बिल्कुल पहले की सैलरी है और जैसे ही पे रिवीजन हुआ तो ये सैलरी हमारी होगी
24,300 रुपये और जो नेट सैलरी में इंक्रीज हुआ वो केवल 5100 रुपये का हुआ, जो कि 26% के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर पिक्चर साथियों एकदम क्लियर है कि पे रिवीजन आने पर, तो यहाँ पर साथियों पिक्चर एकदम क्लियर है कि पे रिवीजन आने पर सैलरी में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है साथियों उसका जो नज़रिया है सरकारी कर्मचारियों के प्रति वो सब आप जानते हो, डीए में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो नहीं रही। तो सरकारी कर्मचारियों की पे रिवीजन के बाद में जो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी वो 5 से 10 हज़ार के आसपास ही बढ़ेगी। इससे ज़्यादा उम्मीदें लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। इस तरीके की बेहतरीन जानकारी देने के लिए साथियों वीडियो के लिए लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। जय हिंद, जय भारत।